नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। सोचिए दोस्तों, समुंदर में चलने वाला जहाज जहां ना कैप्टन हो ना क्रू हो और फिर भी वो दुश्मन की मूवमेंट डिटेक्ट कर सके, माइंस को न्यूट्रलाइज कर सके और रियल टाइम डेटा नेवी तक पहुंचा पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, चाइना या इजराइल नहीं, अब भारत डेवलप कर रहा है। और ये है आत्मनिर्भर भारत का संदेश, जहां आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरी टाइम शिप यार्ड बनाने जा रहा है। और ये सिर्फ एक शिप यार्ड नहीं, ये फ्यूचर नवल वारफेयर का ब्लूप्रिंट हो सकता है। आखिर तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से अलग अलग न्यूज़ चैनल ने कवर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, 15 दिसंबर की खबर है कि आंध्र प्रदेश अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड। और देखिए, ये पहली बात दोस्तों की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड सिस्टम डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में ओपन हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी कवर किया है कि सागर डिफेंस टू स्टैब्लिश ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड इन आंध्र प्रदेश। तो इसकी आप लोकेशन देखिएगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में क्यों किया जा रहा है और क्यों उस हार्बर पे ही किया जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ कवर कर रही है, कौन से स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आगे वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं आगे चल के कि व्हाट इज़ एंड ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड। ये ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि जो ट्रेडिशनल शिपयार्ड होते थे उसमें क्या होता है, उसमें ह्यूमन क्रूड शिप्स होते हैं। ये ह्यूमन क्रूड शिप्स होते हैं, साथ में उसमें मैनुअल कंट्रोलिंग होती है और जो उसमें ऑटोमेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन अभी दोस्तों जो हमारा खुद का जो ये बनने वाला है ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड, इसमें ऑटोनॉमस सरफेस वेसल्स होंगे, मतलब कि बिना क्रू का चलने वाला दोस्तों नवल बोट्स। साथ में इसमें होंगे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यूयूवी, जिसका मतलब कि समुंदर के नीचे काम करने वाले रोबोट्स जैसे। और साथ में आखिरी में दोस्तों इसमें होंगे एआई बेस्ड कमांड और कंट्रोल सिस्टम। मतलब अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऐसा शिप बनाता है जो खुद सोच सके, खुद डिसीजन ले सके और नेवी को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे सके। ये ग्लोबल ट्रेंड है दोस्तों कि यूएस नेवी हो, चाहे चाइनीज़ का पीएलए हो नेवी और नाटो हो, ऑलरेडी अनमैन्ड फ्लीट्स पर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान भी अब इस पर आ चुका है। और बहुत ही जल्द उम्मीद है कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आगे तक देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रही है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और साथ ही दोस्तों हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और बहुत जल्दी दोस्तों मैं अपना खुद का टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे आपको सारी चीज़ें एक ही जहां पर मिलेंगी। और अगर आप हमारे इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपके सारे डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक पे फिर से आते हैं और देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे बन रहा है ये वो है। और दोस्तों ये देखिए, तो ये आंध्र प्रदेश का ये जो कोस्टल एरिया है उसमें ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पे दोस्तों यहाँ पे यही बन रहा है। और ये जो डायरेक्शन है इसकी, जो इसकी एक्सेस है, और आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसका सी से डायरेक्ट कनेक्शन है, जहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि शिप जैसे ही बनेगी वो तुरंत ही टेस्टिंग के लिए सी ट्रायल्स में पॉसिबल हो पाएगा कि यहाँ पे बनती है और सीधे यहाँ पर ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि 974 किलोमीटर का जो लॉन्ग कोस्टल लाइन आंध्र प्रदेश का आप ये जो देख रहे हो 974 किलोमीटर का है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है कि इसको कवरेज करता है। तो इसकी जो ये 974 किलोमीटर की जो इसकी कोस्टल लाइन है, इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि बे ऑफ बंगाल की प्रॉक्सिमिटी, जहाँ पर दोस्तों ये चाइना, इंडो पैसिफिक और आईओआर सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट करता है, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चेन्नई का इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास होना इसको इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर और कंपोजिट्स ईजिली अवेलेबल कराएगा। तो लास्ट में अगर आखिरी बात बोलूँ मैं कि डिफेंस लैंग्वेज में कहा जाए तो ये लोकेशन लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराएगी चेन्नई के लिए, ट्रायल्स भी देगी सबसे ज़्यादा क्योंकि सागर के पास है, और डिप्लॉयमेंट, तीनों के लिए ये एक आइडियल कंडीशन है और एक आइडियल प्लेस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों यहीं पे ही इसको बनाया जा रहा है। तो इसको जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, डायरेक्ट सी एक्सेस, इसकी जो कोस्टल लाइन की लेंथ, इसकी प्रॉक्सिमिटी बंगाल से क्या है, और साथ में दोस्तों चेन्नई से कितना क्लोज है इंडस्ट्रियल बेल्ट के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसको इस तरीके से यूनिक बना रही है। तो यहाँ सिर्फ देखें आप, सिर्फ एक ये शिप नहीं है, फ्यूचर नवल सिस्टम डेवलप होगा जो एआई ड्राइवन नेविगेशन है। शिप खुद डिसाइड करेगी यहाँ पे किस चीज़ को, कि उसका रूट क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेकल्स को कैसे अवॉइड करना है, और मिशन की प्रायोरिटीज़ को देखेगी। सेंसर फ्यूजन का मतलब दोस्तों ये है कि रडार प्लस सोनार प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, मतलब सबका डेटा मर्ज करके एक्यूरेट मैरी टाइम पिक्चर प्रोवाइड कराना। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वार्म इंटेलिजेंस। स्वार्म इंटेलिजेंस क्या है कि एक साथ कई
अनमैन्ड वेसल को ट्रेन करना और साथ ही सर्विलांस करना, माइन काउंटर को क्या करना, मेजर्स करना। ISR मिशन, ISR मिशन मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, ISR मिशन का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को डिटेक्ट करेगी, पोर्ट्स को सिक्योर करेगी और इनमी मूवमेंट को ट्रैक करने में भी यूज़ होगी। तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टेक्नोलॉजी में है और वो एक ही जहाँ मिलेगी। आप देखिए दोस्तों, आगे चलकर देखते हैं किस तरीके से इसके डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की इंपैक्ट पड़ेंगे इसके जाने से। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो इसमें नवल वारफेयर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसका फ़ायदा क्या है, पहली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें ह्यूमन रिस्क कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटेड रहेगी, ऑटोमेटेड फॉर्म में चलेगी, तो इसे कोई चलाने वाला नहीं रहेगा, तो हमें ये रिस्क नहीं रहेगा किसी के हताहत होने की या किसी की घटना होने की। दूसरी बात यह है कि 24/7 इसकी हम सर्विस ले सकते हैं। तीसरा ये है, ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं माइन काउंटर मेजर्स। अब आपको पता है कि ये UAV ऑपरेटिंग अंडर वाटर के अंदर करेगा, जहाँ पर ये क्या कर सकता है, ये नवल माइंस को डिटेक्ट करना, सेफ्टली इसको न्यूट्रलाइज कर देना, ये सारी खासियत रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, आज वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं होते हैं, आपको पता होगा। अब जो हमारे वॉर्स हो रहे हैं वो डेटा बेस, सेंसर बेस और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म नाउ डिफाइन वॉरफेयर। तो ये माजेगॉन डॉक प्लस कोचीन शिपयार्ड को कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन फोकस होगा इसका दोस्तों अनमैन्ड स्पेशलाइजेशन पर। और अगर बात करें इसकी इकॉनमी की, इसके जॉब्स की और आत्मनिर्भर भारत की, तो सही बात है दोस्तों कि इससे ये तो हाई है कि जॉब्स तो क्रिएट होंगी, साथ में हमारा R&D डेवलपमेंट भी होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है, जो DRDO के कोलोब्रेशन हो सकता है, IDX और मैरीटाइम इंडिया विजन जो 2030 से फंडिंग है, और साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अब फॉरेन टेस्ट फैसिलिटी पर नहीं डिपेंड करेगा, वो खुद के आत्मनिर्भर भारत पर डिपेंड करेगा। आगे चल के देखते हैं तो किस तरीके से चैलेंजेस भी हो सकते हैं और इसका कुछ आउटलुक ये होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस होंगे, रेगुलेटर्स और ऑटोमेशन से सारी चीज़ें रहती हैं। साथ में देखिए दोस्तों, इसमें लैंड को लेकर के, पॉलिसी बैकिंग से लेकर के, डिफेंस कॉरिडोर इकोसिस्टम से लेकर, ये सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल में आ सकती हैं। और इसीलिए दोस्तों, इसकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस की जो टाइम पीरियड रखा गया है 24 to 36 मंथ, इसका मतलब 2 से 3 साल के अंदर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर मैं आखिरी में बोलूँ दोस्तों कि सागर डिफेंस का ये ऑटोनॉमस शिपयार्ड सिर्फ आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का मैरीटाइम फ्यूचर रोड मैप होगा। दिस इज द इंडियाज रोड मैप फॉर इंडियाज मैरीटाइम फ्यूचर। और ये भारत के मैरीटाइम फ्यूचर रोड मैप इसलिए है क्योंकि जहां पर स्मार्टर होगी, सेफ्टी होगी और कंप्लीटली इंडिजीनियस, ये जो वर्ड है ना आत्मनिर्भर भारत का, ये पूरी तरीके से भारतीकरण इसमें होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है दोस्तों, तो वर्ल्ड का जो ये ऑटोनॉमस मैरीटाइम एक्सपोर्टर बन सकता है। और यही नहीं दोस्तों, ये रियल आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस बन सकता है। दिस इज व्हाट ट्रू आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस लुक लाइक। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।